हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पुराने दुपट्टों का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी ही प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके घर में भी ऐसा ही होगा कि आपके भी बहुत सारे दुपट्टे ऐसे ही पड़े होंगे। होता क्या है कि हमारे सूट तो पुराने हो जाते हैं पहनते पहनते, लेकिन दुपट्टे हम बहुत कम यूज करते हैं। और इसी तरह से मैं सिलाई करती हूँ तो मेरे पास कतरन भी बची हुई है। तो कई सारे आइडियाज मैं लेकर आई हूँ, आपको जरूर पसंद आएंगे। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर थोड़ा सा मोटे कपड़े का है दुपट्टा, जैसे इस तरह का, तो आप पतली पट्टी कट कीजिए। अगर इस तरह का पतले कपड़े में शिफॉन, सिल्की या फिर जो जॉर्जेट के दुपट्टे आते हैं ना, तो उसका कपड़ा थोड़ा सा पतला होता है, तो उसमें से थोड़ी सी चौड़ी पट्टी कट करनी है। जैसे मैं 5 इंच चौड़ी पट्टी कट करूंगी और इसी तरह से ना छोटे छोटे कट के निशान लगा लेने हैं पूरे दुपट्टे के ऊपर। और फिर इस तरह से खींचेंगे तो एक सीध में पट्टी कट हो जाएगी। अड़ाई में निशान मत लगाइएगा, वरना पतली या चौड़ी पट्टी हो सकती है। इस तरह से आप किनारी वाली जो साइड है ना, लंबाई वाली, उधर की साइड कट का निशान लगाइए और इस तरह से खींचते हुए हम पूरी पट्टियां कट कर लेंगे। देखिए, हमारी तरफ ना साड़ी कम यूज करते हैं, तो इसलिए आपके पास अगर कोई पुरानी साड़ी है ना, तो उसमें से भी इस तरह से पट्टियां कट कर सकते हैं। बहुत लंबी लंबी पट्टियां इकट्ठी हो जाती हैं उसमें से। तो देखिए, हमने सारी पट्टी हैं जो 5 इंच की साइज के हिसाब से कट की हैं। अब लेना है कोई भी कपड़े का पीस। जैसे मैंने एक गद्दे का कवर बनाया था, तो उसमें से बच गया था थोड़ा सा पीस, तो मैं इसका यूज कर रही हूँ। आप कोई भी कपड़ा ले लीजिए, बेडशीट का ले लीजिए, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए कि कपड़ा थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, जो इसकी ना इधर वाली साइड है, जो अड़ाई वाली साइड, उधर सील कर बंद कर देना है, और जो लंबाई वाली साइड है उधर हमें ओपन ही रखना है। जैसे मैं आपको नाप कर दिखाती हूँ। मैंने इसकी लेंथ ली है 33 और इस तरह से विड्थ है जो वो ली है मैंने 21 इंच। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई। उसके बाद में हमें देखिए, 2 साइड ओपन है और ये साइड सिली हुई है। अब जो हमारी ओपन वाली साइड है ना, उधर की साइड हमें निशान लगाने हैं। हमने हर निशान को 2 इंच का गैप देते हुए लगाया है, और निशान लगाने के बाद में अब इन्हें मिला लेंगे आपस में इस तरह से। तो जो भी हमने निशान लगाए ना, बीच में 2 इंच का गैप होना जरूरी है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। और सारे निशान मिला लेंगे। अब जितने भी निशान लगाए हैं उनके ऊपर हमें सिलाई लगानी है, और सिलाई मीडियम होनी चाहिए, ना ज्यादा बारीक और ना ज्यादा मोटी, क्योंकि मोटी सिलाई लगाएंगे ना तो वो जल्दी निकल जाएगी। इस तरह से सिलाई लगा लिया हमने। अब जो पट्टियां हमने कट की थी उनका यूज करेंगे। तो किस तरह से, हम पहले इसे ना थोड़ा सा कपड़ा को अड़ाई में ले लेते हैं। अब देखिए, जो हमने पट्टी कट की थी उसका साइज हमें इस तरह से नापना है, मतलब कि दोनों साइड हमारा जो कपड़ा है पट्टी का वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना चाहिए। इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे तो हमें कम से कम 6 से 7 लेयर इसकी इसी तरह से करनी है। अब जैसे दुपट्टा है तो एक ही पट्टी में ना 3 ही लेयर होती हैं ये तकरीबन, किसी में 2 भी होती हैं अगर छोटा साइज है तो, लेकिन हमें 6 से 7 लेयर इस तरह से इकट्ठा कर लेनी है। अब देखिए, इन्हें डालना कितना आसान है। सेफ्टी पिन लेंगे और सभी के अंदर से सेफ्टी पिन को इस तरह से निकाल कर इसे बंद कर लेना है। अब जो हमने 2-2 इंच का गैप देते हुए सिलाई लगाई है ना, खाने बनाए हैं, उसके अंदर हमें सेफ्टी पिन से ये सारी पट्टियां दूसरी साइड में निकाल देनी है। इसीलिए हमने जो दुपट्टे की पट्टियां कट की थी ना, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट की थी, ताकि दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा निकल कर आए। क्योंकि हम जब सिलाई लगाएंगे ना साइडों में, तो ये दुपट्टे का कपड़ा दब जाना चाहिए सिलाई के नीचे इस तरह से। और जो भी हमने खाने बनाकर तैयार किए हैं, ये 2-2 इंच का गैप देते हुए सभी को हम इसी तरह से भर लेंगे। आप चाहें तो ना दुपट्टे की जगह साड़ी का या कोई भी पुराने कपड़े, कतरन हो, कॉटन हो, फाइबर हो, उसका भी इस्तेमाल कर लीजिए। दुपट्टे या साड़ी का कपड़ा ना थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, मुलायम, तो जब हम इसे गद्दे के अंदर या गलीचे के अंदर भरते हैं ना, तो उसका ना वजन कम होता है। अगर हम पुरानी कतरन को भरते हैं तो थोड़ा सा वजन हो जाएगा, वैसे भरेगा बहुत अच्छे तरीके से। कॉटन भी अच्छे से भर जाती है, फाइबर भी बहुत अच्छी रहती है क्योंकि वो वॉशेबल होती है। और ये दुपट्टे वाला है जो आइडिया, ये भी बिल्कुल एकदम से वॉशेबल रहेगा। तो पूरे को हम इसी तरह से भर लेंगे। ये देखिए, गैप बराबर का देना है, कम या ज्यादा नहीं देना है, वरना ये जो हमने खाने बनाए हैं ना, ये मोटे पतले हो जाएंगे। मैंने तो इसे ना छोटे साइज का बनाया है। किचन में जैसे मैं काम करती हूँ ना,
किचन में तो होता क्या है कि पैरों को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है और हमारे यहाँ ना चप्पल जूते पहनकर किचन में काम नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं इसके ऊपर खड़ा होकर ना पूरा किचन का काम कर लेती हूँ। बहुत ही आरामदायक भी रहता है और ठंड भी बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो आप इस तरह से छोटे साइज का बना लीजिए या फिर बड़े साइज का बना लीजिए। बच्चों के नीचे जैसे गलीचा बिछाते हैं ना, उसके हिसाब से बना लीजिए। बेडशीट भी बना सकते हैं इसी तरह से। एक तो पुराने कपड़ों का यूज भी हो जाएगा और हमारा एक सुंदर सा सामान भी बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसके ना साइडों में सिलाई लगा देनी है ताकि ये जो दुपट्टे की पट्टियां है ना, वो सिलाई के नीचे अच्छे से दब जाए। अब एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके अलग निकाल देंगे और इनको भी हम फेंकेंगे नहीं। इनका भी यूज मैं करूंगी, बाद में बताऊंगी आपको। पहले इन्हें हम कट करके अलग निकाल देते हैं सारी पट्टियां। उसके बाद में देखिए 2 साइड है जो इसकी, जहां से हमने पट्टियां कट की हैं तो उधर की साइड हमें पाइपिंग लगानी है। अब जैसे मैंने ये 4 इंच चौड़ी पट्टियां ली हैं और हमें ना उल्टी साइड से सीलना है। सीधी साइड को पलटते हुए एक सिलाई ऊपर की साइड लगा देनी है, तो दोनों साइड पाइपिंग हो जाएगी। पतली या मोटी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं और 2 साइड इसकी हमें लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये प्यारा सा हमारा गलीचा बोल लीजिए, आप पायदान बोल लीजिए, बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए मैं तो यूज करने वाली हूँ इसे किचन में, आप भी यूज कर सकते हैं। जल्दी से बना लीजिए, आइडिया बहुत ही जबरदस्त है, आपने शायद पहले नहीं देखा होगा। तो इस तरह से आप पुराने कपड़ों का यूज कर सकते हैं, पुराने दुपट्टे और साड़ी का भी यूज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं अपना दूसरा आइडिया। इस तरह के शॉपिंग बैग्स भी हमारे पास मिल ही जाते हैं। अब हमें इसमें से सिक्वर टाइप में कट करना है, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। कोने को उठाइए और इस तरह से फोल्ड कर लीजिए ट्रिंगल शेप में और एक्स्ट्रा बैग्स को हम कट करके अलग निकाल देंगे। तो ये हमारे पास में एक सिक्वर शेप आ जाएगी शॉपिंग बैग की। इस तरह से आप साइज छोटा या बड़ा ले सकते हैं। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी ना, बची हुई कतरन जो मेरे पास पड़ी है, उसे मैं इसके अंदर भर दूंगी और जो बाकी हमारे निकले थे ना दुपट्टे की, जो पतली पतली पट्टियां हमने कट की थी, साइड से निकली थी, उन्हें भी इसके अंदर भर देंगे। अगर आपके पास कतरन नहीं है ना, तो जल्दी से आप कोई नजदीक वाले जो टेलर है ना, उनसे बात कर लीजिए। वैसे भी वो ऐसे ही फेंकते हैं। आप अगर उनसे बोल कर आएंगे ना कि हमें कतरन को दे दिया करें, तो वो आपको दे देंगे फ्री में, और चाहे तो थोड़े बहुत पैसे भी लगा लेंगे। तो आपके पास बहुत ही यूनिक सा सामान बनकर तैयार हो जाएगा। अब जो इसकी साइड खुली थी ना, उसे हमें बंद करना है। तो इस तरह से सुई धागे से ही मैं इसे बंद कर दूंगी, सिलाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो बहुत ही जबरदस्त आइडिया है। अब छोटी छोटी कतरन है तो इसमें वजन भी नहीं रहेगा, ये बिल्कुल एकदम से फाइबर जैसा हल्का रहेगा। आप इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे ना, तो ये आपका एक बहुत ही प्यारा सा कुशन बनकर रेडी हो जाएगा। अब इसके लिए कवर, और कवर मैंने पहले से ही सील के रखा है क्योंकि मैंने ना उसकी वीडियो पहले डाली थी, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब देखिए हल्का भी है और वॉशेबल भी है, और छोटी छोटी पुरानी कतरन थी वो भी यूज हो गई। अगर आपके पास कतरन नहीं है ना, तो कोई फटे पुराने जो कपड़े रहते हैं ना, उनके छोटे छोटे पीस कट कर लीजिए, उसे भर लीजिए, वो भी एक कतरन का ही काम करेगी। ये देखिए, ये हमने बनाकर तैयार कर लिया एक प्यारा सा कुशन। बहुत ही यूनिक, सबसे अलग हटके आइडिया है, तो आप जल्दी से ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप देश के किस कोने से मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट आइडिया, वो भी मेरा शॉपिंग बैग को लेकर है। अब देखिए, आपको जितना भी बड़ा ऑर्गेनाइजर बनाना है, शॉपिंग बैग भी उतना ही बड़ा लेना है। जैसे मैंने ना केक मंगाया था 100K का, जब सेलिब्रेशन किया था, तो उसके साथ आया था ये शॉपिंग बैग। अब हमें क्या करना है, इसे बिल्कुल बीच में से फोल्ड कर देना है, और ये हमें सीधी साइड को ही फोल्ड करना है, बिल्कुल बराबर करना है। आप चाहे ना लंबाई या चौड़ाई जैसा वह बैग रहेगा ना, उसी हिसाब से आप ऑर्गेनाइजर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसे मैंने इधर तक फोल्ड कर दिया है, बिल्कुल नीचे तक, और ये किनारी है ना, जो हमारी साइड्स हैं, जो ये बिल्कुल एकदम से सही होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, जो इनके कॉर्नर हैं, उन्हें सुई धागे से हमें थोड़ा सा टक कर देना है, मतलब कि टांके लगा देने हैं, ताकि ये जो कोने हैं उनके अच्छे से शेप बनी रहे उनकी। इस तरह से चारों कोने की हम शेप इसी तरह से बना देंगे। और ये लिया है एक गत्ते का पीस, जो इसके बेस का काम करेगा। अब इस गत्ते के पीस को चाहे तो शॉपिंग बैग से कवर कर दीजिए, या फिर ये जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन आती है ना, उनसे कवर करना है। तो ये बन जाएगा बैग का बेस, बहुत ही मजबूत सा, ताकि हम इसे जब खींचेंगे ना, तो जो कपड़े इसके अंदर रखेंगे हम, वो उनकी तह नहीं बिगड़ेगी।
अब इसके अंदर हम कपड़े ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, एक जगह इकट्ठा रहेंगे, क्योंकि अलमारी के अंदर ना छोटे साइज के, बड़े साइज के सभी तरह के कपड़े रखे रहते हैं और होता क्या है कि वो आपस में मिल जाते हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजर के अंदर आप रखेंगे ना तो अच्छे से वो ऑर्गेनाइज रहेंगे। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।